नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 पे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के हर वीडियो के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। सीएसबीसी ने एक नया अपडेट दिया है दोस्तों आपके लिए। जो भी छात्र यहाँ पे बिहार कांस्टेबल जो भर्ती निकली थी 8,415 पदों के लिए, उनके लिए यहाँ पे अच्छी खबर है। क्योंकि देखिए, पीईटी का एग्जाम डेट तो आपको सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड भी कुछ बातें कही गई हैं। वो क्या फरमान दिया है बिहार सीएसबीसी ने, आप इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें जान सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी छात्र बिहार बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बीपीएससी के लिए अनअकैडमी लेकर आया है दोस्तों 20% का डिस्काउंट। ये आपको 19 फरवरी तक ये वैलिड रहेगा, जो कि आप सभी छात्र को ये 1 साल 2 साल के कोर्सेज पे भी अवेलेबल है। इनफैक्ट 6 और 3 महीने के कोर्सेज पे भी अवेलेबल है। तो आप जब भी इस अनअकैडमी के ऑफिशियल लिंक के जरिए जाके इसको परचेज करेंगे या फिर जब भी इस कोर्स को लेंगे, तो वहां पे एक रेफरल कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, जो कि है जितेंद्र 10, है ना। तो यहाँ पे आपको ये 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे अनअकैडमी लेकर आया है आप सभी छात्रों के लिए लाइव जूम वेबिनार, जिसमें कि आप अपने बेस्ट एजुकेटर के द्वारा यहाँ पे, जो कि बेस्ट फैकल्टी के द्वारा यहाँ पे आपको इस परीक्षा के रिगार्डिंग ये ना 18 फरवरी को शाम को 7 साढ़े 7 बजे शुक्रवार को ये अपडेट दिए जाएंगे कि बीपीएससी से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो वो यहाँ पे क्लियर आपको किया जाएगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट था बीपीएससी छात्रों के लिए। लेकिन सीधे लिए चलते हैं दोस्तों यहाँ पे उन सभी अपडेट पे जो कि यहाँ पे सीएसबीसी ने जारी किया है। तो हम हैं सीएसबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, देख सकते हैं आप लोग यहाँ से। और यहाँ से जो अपडेट दिया जा रहा है दोस्तों, ये है रिगार्डिंग द अनाउंसमेंट ऑफ रीशेड्यूल डेट ऑफ पीटी 15 मार्च एंड द 8 अप्रैल। तो यहाँ पे अब आप लोगों के लिए नया अपडेट आ चुका है पीटी को लेकर। सबसे पहले तो मैं इसके नोटिफिकेशन को आप लोगों के लिए डाउनलोड कर ले रहा हूँ यहाँ से। और ये जो है अपडेट यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। बिहार पुलिस में सिपाही पद पर चयन हेतु यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा, पीईटी और अभिलेख सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुछ नया यहाँ पे रीशेड्यूल किया गया है। तो देखिए, मैं आपको पूरी यहाँ पे जो अपडेट है तो बताना चाहूंगा कि केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा यहाँ पे बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए यहाँ पे जो विज्ञापन संख्या 5/2020 निकाली गई थी, जहाँ पे 8,415 पदों की बहाली की प्रक्रिया चल रही थी, इसमें 6 दिसंबर 2021 को प्रकाशित किया गया। 6 दिसंबर 2021 को वैकेंसी का अपडेट दिया गया। इसका लिखित परीक्षा लिया गया दोस्तों यहाँ पे 28 जनवरी 2022 को। और यहाँ पे दोस्तों जो कि कोरोना संक्रमण के लिए यहाँ पे जो भी बाधित हुआ चीजें, तो 22 फरवरी 2022 तक इसको स्थगित कर दिया गया था। आप लोगों को पता है कि पीईटी का एग्जाम डेट सबसे पहले अनाउंसमेंट किया गया था कि जनवरी में ले लिया जाएगा, जो कि यहाँ पे 28 जनवरी को लेना था, जो कि इसको एक्सटेंड करके 22 फरवरी किया गया तक स्थगित कर दिया गया था। अब यहाँ पे यह परीक्षा जो है 24 फरवरी से आयोजित की जाएगी। परीक्षा का स्थल जो है शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय, पटना हाई स्कूल, गर्दनी बाग, ये आपका एड्रेस होगा यहाँ पे। तो ये इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तीसरा अपडेट यहाँ से दिया गया है दोस्तों कि जो भी छात्र शारीरिक दक्षता परीक्षा का नया कार्यक्रम निम्नवत है, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। 24 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक आपकी परीक्षा का यथावत यहाँ पे निर्धारण तिथियों पर ही होगा। जो छात्र यहाँ पे 28 देखिए दिनांक 28 जनवरी 2022 से 22 फरवरी 2022 तक का शेड्यूल दिया गया था आप लोग को शारीरिक परीक्षा दक्षता के लिए कि किस डेट में किसको किसको आना है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन अब जो है 15 मार्च 2022 से 8 अप्रैल 2022 तक हो गया है। तो अब यहाँ पे है जो दोस्तों आप लोगों को बता दें कि जिन छात्रों का 28 से लेकर 22 तक का ये जो शेड्यूल था, उसी क्रम में शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन जो है अब 15 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक होगा। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में पूर्व निर्गत प्रवेश पत्र ही मान्य होगा, यानी कि जो आपको एडमिट कार्ड दिया गया है, पूर्व निर्गत प्रवेश पत्र पर अंकित समय एवं स्थान तथा उनके शर्तें यथावत रहेंगी, किंतु निम्नतर यहाँ पे जो भी तिथि दी गई है उसके अनुसार ही रहेगा। और ये नियमानुसार नहीं होगी यहाँ पे, चूंकि देखिए सिर्फ डेट बदले गए हैं, बाकी आपका शेड्यूलिंग जो है वो बिल्कुल वही रहेगा जो कि 28 से लेकर 22 तक था, जो कि बीच में चेंज कर दिया गया था कि उसको लिया गया था 24 से लेकर 11 मार्च तक यथावत पूर्व निर्धारित तिथियों पर ही होगी। तो इसको यहाँ पे दूसरा अपडेट दे दिया कि जिनका 28 से लेकर 22 फरवरी तक का था जो डेट,
अब वो आयोजन जो है 15 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक होगा। अभ्यर्थी नीचे अंकित विवरण में पूर्व निर्धारित तिथि जो कॉलम ए के सामने अंकित नई तिथियों का कुछ इस तरह से और कॉलम बी में अंकित तिथियों पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए अपने स्थल पर उपस्थित होंगे। तो चलिए मैं आपको वो पूरा जो है जो नया शेड्यूल दिया गया है, नया डेट दिया गया वो दिखला दूँ। क्योंकि देखिए डेट यहाँ पे फिर से एक्सटेंड हुए हैं। ठीक है, तो जो आपका डेट बढ़ के हुआ था अगला कि 24 तारीख से लिया जाएगा, वो अब यहाँ पे जो छात्र का 28 जनवरी को पीटी होना था वो अब 15 मार्च को होगा। ये ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे जो 29 तारीख को होना था वो 16 मार्च को होगा। जो 31 जनवरी को होना था वो 17 मार्च को होगा। और जो 1 फरवरी 2022 को होना था उनका 23 मार्च को होगा। क्योंकि देखिए 17 के बाद यहाँ पे क्या है कि 18, 19, 20 और 21 और 22 5 दिन का गैप दिया गया है। कारण है कि यहाँ बीच में होली पड़ जाएगा और इसी चलते यहाँ पे जो है आपका डेट यहाँ पे छुट्टियों का है। तो ये आपका 5 दिन का बीच में गैपिंग ये भी रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों 2 फरवरी 2022 से लेकर फिर जिसका है डेट यहाँ पे उसका 24 मार्च को होगा। फिर 3 फरवरी को जिसका है वो 25 मार्च को होगा। उसी तरह यहाँ पे जो है आगे का जो शेड्यूल दिया गया है आप लोग चेक कर सकते हैं। 9 फरवरी छात्र जो हैं वो 28 मार्च को जाएंगे। 10 फरवरी का जिसका डेट था वो 29 मार्च को जाएंगे। 11 फरवरी जिसका डेट था वो 30 मार्च को जाएंगे। और 12 फरवरी जिसका डेट था वो 31 मार्च को जाएंगे। उनका पीटी होगा। 14 फरवरी वाले छात्रों का 1 अप्रैल को होगा। और वहीं पे 15 फरवरी वालों को 2 अप्रैल को जाएगा। 17 फरवरी वालों का छात्र का यहाँ पे डेट 4 अप्रैल को जाएगा। और 18 फरवरी जिसका था डेट वो 5 अप्रैल को जाएगा। यही नहीं, चूंकि देखिए एग्ज़ाम जो है 22 फरवरी तक था यहाँ पे, तो यहाँ पे लगातार 8 अप्रैल तक ये आपकी जो होगी शेड्यूल किए गए हैं। ये डेट जो है दोबारा एक बार एक्सटेंड कर दिया गया है, सीधी सी बात है यहाँ पे। और यहाँ पे प्रवेश पत्र जो होगा आपका 5/1/2022 से ऑफिशियल वेबसाइट CSBC पर उपलब्ध है। क्योंकि आप लोगों के पास ये वही एडमिट कार्ड है तो वही एडमिट कार्ड ही लेके जाना है आप लोगों को। बस डेट ध्यान रखिएगा कि हमारा किस डेट को था तो हमको किस डेट को जाना है। जिन अभ्यर्थियों का द्वारा प्रवेश पत्र अभी तक डाउनलोड नहीं किया गया है वे अपना प्रवेश पत्र जो है जो एडमिट कार्ड है वो बिहार CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उसमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा आपका फोटो वगैरह तो आप लोग वहाँ पे स्पष्ट किया जाता है कि उन प्रवेश पत्र का डाक के द्वारा आपको भेजा नहीं जाएगा। और अगर सारा चीज़ वहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है, फोटो सिग्नेचर वगैरह जो भी आपको दिखता है एडमिट कार्ड पे, तो आप लोग CSBC कांटेक्ट कर सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर यहाँ पे निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी का सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जाएंगे। तो आपका है एग्जाम तो आपको जाना पड़ेगा भाई, अन्यथा दूसरे अवसर नहीं दिए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान ही अभ्यर्थी की दस्तावेज की भी जांच होगी। तो जिस समय आपका फिजिकल होगा उसी समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा को लेकर यहाँ पे तिथि पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर आने का प्रवेश पत्र के अनुसार जो भी उसमें मूल्य प्रमाण पत्रों को दिया गया है उसको भी लेकर जाना है। यह उसका एक सेट लेकर जाना है और वो सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आपके पास वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र होना चाहिए जिसमें कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस ये हो सकते हैं। या फिर इंटरमीडिएट के समकक्ष यहाँ पे दोस्तों जो भी हैं उनके उत्तीर्णता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र चाहिए। दिनांक 1 अगस्त 2020 तक का उनके पास उनके पूर्व का जो भी है शैक्षणिक अर्हता होना चाहिए। मतलब कि इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अगस्त 2020 से पहले पास आउट होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। जन्म तिथि के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र का होना जरूरी है आपके पास। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये इन सब का अगर है आपका कैटेगरी में तो आपको यहाँ पे इसके लिए आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी जो कि विवाहित हैं या अविवाहित हैं उनका जाति प्रमाण पत्र उनके पिता के ही घर का ये मान्य होगा, ध्यान रखिएगा। और जो भी क्रीमी लेयर में आते हैं वो NCL प्रमाण पत्र, महिला अभ्यर्थी विवाहित हैं तो क्रीमी प्रमाण पत्र के आधार पर ही निर्गत होने पर ही मान्य होगा, ये ध्यान रखेंगे। तो सर्टिफिकेट जो है इस तरह से आपको बनवा के अपना ले जाना होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने के संबंध में प्रमाण पत्र सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है। ठीक है। अच्छा, बिहार राज्य के गृह रक्षक जो छात्र हैं यानी कि होमगार्ड से जिन्होंने अप्लाई किया है
वो सभी अपने गृह रक्षक अभ्यर्थियों को अपने साथ केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षक वाहिनी आनंदपुर बेटा के निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा होमगार्ड का वैध आई कार्ड दस्तावेज सत्यापन के लिए ले जाना है। तो आपके पास एक आई कार्ड होना चाहिए अगर आप होमगार्ड में जॉब करते हैं तो। ओके, यहाँ पे दोस्तों भारतीय मूल के गोरखा हैं अगर आप, तो आपका उसका भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, बटालियन गोरखा बटालियन का। तो आपके लिए वहाँ पे अच्छा होगा, वहाँ पे आपको वेरीफाई किया जाएगा। ओके, यहाँ पे दोस्तों बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते से बिलोंग करते हैं आप लोग, तो उनका भी जो है कि इस क्रमांक के जरिए यहाँ पे प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए कि आप इनसे रिलेटेड हैं। ओके, बिहार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो यानी कि ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं, उनको भी अपना प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। डेट यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, 26 फरवरी 2019 के गजट में जो संख्या 284 दिया गया है उसके द्वारा ही विहित है। कोविड-19 के गाइडलाइन को फॉलो करना है, इसलिए वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र भी आपका लगेगा यहाँ पे। जिन अभ्यर्थियों में कोरोना संक्रमण पाया जाएगा, शारीरिक दक्षता में भाग लेने की अनुमति उनको नहीं होगी। कोरोना संक्रमण को ध्यान रखते हुए अभ्यर्थी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और अनिवार्य रूप से किसी को भी अपने आवश्यक रूप से ही अपने साथ किसी को नहीं लाएंगे। मास्क पहने रहेंगे, हैंड सैनिटाइजर, खाद्य पदार्थ, पेयजल, ये सब अपने साथ अपना रखना होगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। सभी उम्मीदवार को विज्ञापन संख्या 5/2020 के वर्णित सभी शर्तें और प्रावधानों को पूरा करना अनिवार्य होगा। किसी भी विवाद या अध्यक्ष जो कि केंद्रीय चयन परिषद से यह निर्णय अंतिम रूप से सर्वमान्य होगा। ठीक है, और आपको बता दें कि प्रेस में मुद्रण अथवा टाइपिंग या टाइपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा। तो ये सारा डिटेल जो है कि दोस्तों यहाँ से दे दिया गया है। इन शॉर्ट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप लोग का डेट फिर से एक्सटेंड हो गया है, और जो डेट एक्सटेंड हुआ है अब 24 फरवरी को नहीं होकर, जी हाँ 24 फरवरी को नहीं होकर ये आपका 15 मार्च से होगा और ये 8 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, जो आपका शेड्यूल दिया गया था 28 तारीख से लेकर 22 तारीख तक का वाला पहला वाला जो शेड्यूल था, उसी के आधार पे आपको जाना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपना डेट देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे होली का छुट्टी है जो उसमें गड़बड़ हो सकता है, तो आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं। यहाँ पे ये सारी चीज़ यहीं से चेक कर लीजिए। 17 के बाद सीधे 23 तारीख को है, तो जिनका भाई 31 के बाद 1 तारीख को था, 1 फरवरी को ही 31 के बाद, उनका 17 के बाद सीधे 23 मार्च को होगा। ठीक है, तो समझ गए सारी चीज़ों को। अगर कोई भी आपका डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।